नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। एक और जहां बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करना प्रारंभ किया, वहीं दूसरी ओर जातीय जनगणना का विरोध करने वाले उन तबकों के पेट में दर्द प्रारंभ हो चुका है जिन तबकों को यह डर है कि जातिगत जनगणना के बाद किसकी क्या हिस्सेदारी है, किसे क्या मिल रहा और किसे क्या लाभ मिलना चाहिए, यह सरकार को पता चल जाएगा। और आपको यह पता है कि जातीय जनगणना के बाद किस जाति की आबादी कहाँ कितनी है, यह भी स्पष्ट होगा। तो जातिगत आधार पर वोट की राजनीति करने वाले राजनेता के भी पेट में दर्द प्रारंभ हो चुका है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए साथ में तेजस्वी यादव भी केंद्र सरकार से मांग करा था, केंद्र सरकार ने नकार दिया। तब बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने का बीड़ा उठाया और पहला चरण का जनगणना प्रारंभ हुआ, खत्म हुआ, अब द्वितीय चरण की प्रारंभ हो गई। कहा यह जा रहा है कि 500 करोड़ रुपया खर्च बिहार सरकार जातिगत जनगणना में कर रही है। अब आपको मैं बता दूं कि जातिगत जनगणना पूरे भारत में क्यों नहीं करानी चाहती है सरकार। पहले आप इतिहास को जान लें। 1931 में ब्रिटिश शासनकाल में जातिगत जनगणना हुई थी, फिर 1941 में हुआ। आजादी के बाद 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के, तो जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसमें एससी एसटी की गिनती की गई। एससी एसटी को लाभ देने के लिए आरक्षण का प्रारूप तैयार हुआ और अब तक एससी एसटी को लाभ प्राप्त हो रहा है जातिगत जनगणना के द्वारा, केवल एससी एसटी को, जिसमें पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं हुई। अब मैं बता दूं आपको कि 1978 में बीपी मंडल को एक कमेटी का सदस्य बनाया गया और बीपी मंडल को सुपुर्द किया गया कि आप बतावें कि पिछड़ों की आबादी, तो 52% पिछड़े की बात बीपी मंडल ने प्रारूप तैयार करके रखी। 52% पिछड़े आबादी की बात उन्होंने कही और उसके बाद भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 90 में बीपी सिंह की सरकार बनी और जो बीपी मंडल का जो 52% आरक्षण की बात का प्रारूप तैयार था, जो कमेटी ने तैयार किया, जिसके प्रमुख बीपी मंडल थे, और उनके उस प्रारूप को और आरक्षण के आधार पर बीपी सिंह के समय में पिछड़ों को 27% आरक्षण दी गई। इस आरक्षण के दिए जाने के बाद पूरे देश में काफी बवाल मचा और काफी हो हंगामा होने के बाद पिछड़ों को 27% आरक्षण दी गई और 27% आरक्षण मिलने के बाद पिछड़ों को हक मिलना प्रारंभ हुआ। परसेंटेज है 52, मिला 27% आरक्षण। बीपी सिंह के टाइम में यह आरक्षण प्राप्त हुआ और बीपी सिंह के टाइम में बहुत विरोध किया गया जातिगत इस आरक्षण का। उसके बाद विरोधी पार्टी जिसके पेट में दर्द हुए कोर्ट चले गए। कोर्ट ने भी यह मुकर्रर किया कि 50% आरक्षण से अधिक नहीं हो और 50% आरक्षण के बैरियर को कोर्ट ने लगा दिया। 10 में भी जनगणना हुई मगर उसे प्रसारित नहीं किया गया।
अब बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया खर्च करके जातिगत जनगणना करने का ऐलान किया। बढ़ भी सकता है खर्चा। और जातिगत जनगणना के प्रथम चरण को संपन्न किया गया सफलतापूर्वक। अब द्वितीय चरण होगी। हर जाति विशेष का नंबर दर्ज किया गया है, किस नंबर पर कौन से जाति अंकित हैं। यह नंबर के आधार पर जातिगत जनगणना होगी। हर घर में, हर परिवार के पास जनगणना करने वाले लोग जाएंगे, हर सदस्य के नाम का, जात का जानकारी लेंगे और वो एंट्री किया जाएगा। जातिगत जनगणना की खबर लगते ही बहुत बड़े बड़े तबके में खलबली सी मच गई। नीतीश और तेजस्वी के विरोध में स्वर उत्पन्न होने लगा और चारों ओर कोहराम सा मच गया। केंद्र सरकार कभी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती थी और पिछड़े, जो मुख्य मुद्दा है पिछड़े का खुलासा नहीं किया जा रहा। बीपी मंडल ने 52% का प्रस्ताव रखा, 27% आरक्षण मिला। अब बिहार में जातिगत जनगणना से यह स्पष्ट होगा कौन जाति कितने हैं, किसे कितना लाभ मिल रहा, किसे लाभ मिलना चाहिए, किसकी लाभ कटौती हो और किसे लाभ दिया जाए। अब यह मामला सामने है और इस आधार पर जातिगत जनगणना कराई जा रही है। बड़ी अच्छी बात है। पिछड़ों के हक के लिए जाति की जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही यह सराहनीय कदम नीतीश सरकार ने उठाया और इस जनगणना से सबकी आंख खुलेगी, स्पष्ट हो पाएगा। और जातिगत जनगणना पूरे देश को कराना चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए। हर जात विशेष की आबादी की पता लगनी चाहिए, कौन जात कितने हैं। क्योंकि जात के आधार पर ही राजनीति होती है। जब आरक्षण का मुद्दा 27% का आया तो आडवाणी जी रथ लेकर निकल गए। रथ मंडल पर कमंडल भारी। अब जातिगत जनगणना होने की बात फिर आई तो राम जन्मभूमि के बात आया। कहीं न कहीं सरकार के अंदर यह डर है कि जातिगत जनगणना हो जाने से पूरे देश में अगर हो जाए तो किसकी भागीदारी कितनी है, किसे कहां से टिकट दिया जाए, कौन कहां से विधायक सांसद बनेंगे, यह भंडाफोड़ होगा और सरकार सख्ते में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। सरकार को हक देना होगा, सरकार को हिस्सा देना होगा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लोग कुछ लोग सराहनीय कदम कहते हैं, कुछ लोग नीतीश सरकार को बधाई देते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। कुछ पार्टियां साथ में है, कुछ पार्टियां विरोध करती है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या दांवपेच राजनीतिक दल की है और सरकार की है। यह तो वक्त ही बतावेगा। अब लेकिन स्पष्ट है कि जो नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया वह संपन्न होकर रहेगा। बिहार के लोग जानकर रहेंगे, जान ही जाएंगे कि किसकी कितनी आबादी है, किसे क्या लाभ होना चाहिए, किसे क्या हक मिलना चाहिए, किसकी हक मारी हो रही है। यह तय होगा, बिहार में होगा। इंतजार करें। आपके घर में भी पहुंचेंगे जनगणना करने वाले। आपको भी सबका नाम और पता बताना है, हर जात बताना है, गिनती बताना है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपका सेवा हमेशा इसी तरह करता रहूं। धन्यवाद।